अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है और क्लास जो है क्लास 7th के लिए है। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि है हार्डवेयर बेसिक्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग आउटकम, इस चैप्टर के हार्डवेयर बेसिक्स से लर्निंग आउटकम्स पहले देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? रिकग्नाइज एंड एक्सप्लेन मदरबोर्ड, प्रोसेसर में जहाँ कंट्रोल यूनिट आ जाता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। फिर एक्सप्लेन मेमोरी, जिसमें रैम है, रोम है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। रिकग्नाइज एंड एक्सप्लेन एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सप्लेन स्लॉट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट्स। नाउ अब हमें हार्डवेयर बेसिक्स इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जैसे जब हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो आसपास हमारे जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सिस्टम यूनिट है, ये सब जो है हार्डवेयर है। ठीक है, अब हम पहले हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, देन उसके इन पार्ट्स के तरफ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर की डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, process it in useful information, store and retrieve it in a accurate way for the future use। हमारे पास कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट डाटा जो है एज इनपुट लेती है। इनपुट हमारे पास जो भी हमें डाटा डालना है कंप्यूटर के अंदर, हम इनपुट करते हैं थ्रू कीबोर्ड, माउस और डिफरेंट जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू। प्रोसेस इट इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कि जब आपने डाटा दिया है कंप्यूटर को तो वो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें देता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोर एंड रिट्रीव इट इन अ एक्यूरेट वे फॉर द फ्यूचर यूज़। स्टोर करता है डाटा को, कि मतलब हमारे पास सेव हो जाता है डाटा, जो भी हमने कंप्यूटर को देते हैं उसको पहले वो स्टोर करता है, फिर उसके बाद उसमें फिर एंड रिट्रीव इट इन एन एक्यूरेट वे, रिट्रीव करता है, वापस करता है हमें एक ऐसे सही अंदाज में और ऐसे प्रॉपर वे में हमें रिट्रीव करता है जो कि हम फ्यूचर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास ये है कि कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर जो है हमारे पास अपने जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसके थ्रू काम करता है। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बगैर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर ये होता है कि हम लोगों के अगर हार्डवेयर नहीं होगा, अगर मॉनिटर, प्रिंटर, ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसके दरमियान अगर फिर हम विंडो का क्या करेंगे, हमें विंडो तो तब नहीं चाहिए होगी ना, विंडो सॉफ्टवेयर है। तो अब हम आ जाते हैं, अब उन्होंने डेफिनेशन के थ्रू भी और मैं कह रही हूँ डायग्राम के थ्रू भी उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है क्लास, अब हम आ जाते हैं, पहला जो कंपोनेंट उन्होंने दिया हुआ है वो सिस्टम यूनिट है। अब हम हार्डवेयर की बात करें तो सिस्टम यूनिट की तरफ आते हैं। तो सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स लाइक केस दैट हाउस द कंप्यूटर्स मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कि कंप्यूटर का जो मेन हिस्सा है ना वो सिस्टम यूनिट है, और जितने भी कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि अब इन्होंने आगे बताया, सच एज मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी, पावर सप्लाई, कूलिंग फैन एक्सेट्रा, ये सब जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें, जो सिस्टम यूनिट है उसमें होते हैं सब। हमारे पास जो भी हार्ड डिस्क है, रैम, रोम है, वो सब जो है ना हमारे पास हमारे सिस्टम यूनिट सीपीयू में मौजूद है। सीपीयू आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ना, तो सीपीयू सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी आपने पढ़ा होगा कि इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर। देखिए, अगर हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन हमारे पास सिस्टम यूनिट नहीं है तो हमारा कंप्यूटर कैसी काम करनी है, हमारे पास कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर कंप्लीट हो ही नहीं सकता सिस्टम यूनिट के बगैर, क्योंकि सारे काम जो कि कंप्यूटर के हो रहे हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्ट विद द सिस्टम यूनिट टू वर्क टुगेदर।
फिर ये होता है कि जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास इसी तरह काम करते हैं। ठीक हो गया क्लास। फिर हम आगे आ जाते हैं सिस्टम यूनिट एंड इट्स कंपोनेंट, जो कि उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, उसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब उनमें उन्होंने सिस्टम यूनिट एंड कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। पहले हमें बताया हुआ है कि CD और DVD ड्राइव होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। फिर हार्ड ड्राइव, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 4 पे जो है ना ऊपर देखें, वहाँ पे आपको नज़र आएगी ये सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद और क्या है, हार्ड मदरबोर्ड है। फिर उसके बाद है पावर कार्ड्स है। फिर उसके बाद है रिबन केबल है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा केस फ़ैन है हमारे पास। फिर पावर सप्लाई है, चिप है और फ़ैन है, इधर फ़ैन भी नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद है वीडियो कार्ड, इधर वीडियो कार्ड भी लगा हुआ है और मोडेम कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब अवेलेबल है हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर। इसीलिए सिस्टम यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। देन उन्होंने अब हमें सिस्टम यूनिट की टाइप्स बताई हुई हैं, जो कि ये है कि डेस्कटॉप PC एंड टावर PC। अब उन्होंने बताया हुआ है अ कंप्यूटर दैट इज़ फ्लैट एंड यूजुअली सिट ऑन अ डेस्क इज़ नोन एज अ, ये आपको बैठा हुआ ही नज़र आ रहा होता है ना, क्योंकि वो इस तरह की फॉर्म, अब इसके सामने डेस्कटॉप के सामने उसकी डायग्राम बनी हुई है, ये नज़र आ रहा है इस तरह, ये मतलब लेटा होता है। ठीक है, मतलब बैठा हुआ है अपनी जगह पे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टावर PC पे। टावर PC हमारे पास क्या है, अ कंप्यूटर दैट इज़ अपराइट, इट लुक्स लाइक समवन टुक अ डेस्कटॉप PC एंड टर्न इट। अब इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये है बिल्कुल डेस्कटॉप PC की तरह ही, लेकिन उसका क्या है कि उसको अपसाइड डाउन कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया, तो ये हमारे पास टावर PC हो गया। ठीक है, अब हम जो ये हमारे पास सिस्टम यूनिट था, अब आपको ये तो पता चल गया कि सिस्टम यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि विदाउट सिस्टम यूनिट कंप्यूटर इज़ नथिंग।